हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फरवरी में आए 2016 के साइंस के पेपर 2 को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन को डीपली जो है विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोमिया यूजुअली टेक्स हर क्लास 7 स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। तो हमारी एक जो है क्या है, वो सोमिया है, वो क्या करती है, क्लास 6 के बच्चों को किस पे ले जाती है, एक फील्ड ट्रिप पे ले जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी देयर ऑब्जेक्टिव। तो उनके फील्ड ट्रिप पे ले जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो क्यों बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाना चाहती हैं। वो उन्हें कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देना चाहती हैं, या फिर सी कैन गिव देम असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए ले जा रहे हैं, या फिर इट इन्हेंस प्रोसेस स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की प्रोसेस स्किल को इन्हेंस करेगा इसलिए, या फिर वो अपने टीचिंग टाइम को क्या करनी है, बचाना चाहती हैं। तो यहाँ पे टीचिंग टाइम को बचाने जैसा कोई यहाँ पे इनका रीज़न नहीं होता ऑब्जेक्टिव का। बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देना और अपने फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को कंप्लीट करना, और क्या करना, बच्चों की प्रोसेस स्किल को इम्प्रूव करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, जिसमें हमारा ए बी सी दोनों दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस द एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ द स्टूडेंट इन द साइंस क्लासरूम। इन चारों में से ऐसी कौन सी हमारी असेसमेंट स्ट्रैटेजी है जो सबसे अच्छी है किसी भी बच्चे के एक्सपेरिमेंटल स्किल को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट से हम बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं चेक कर सकते, चेकलिस्ट से भी कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट मैपिंग से भी कुछ नहीं होता। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, बच्चे की एक्सपेरिमेंट स्किल को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओपन अ वाटर टैब। वाटर टैब को क्या किया गया है, ओपन किया गया। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, जस्ट एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म अ थिन स्ट्रीम। इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये जो है क्या हो, एक जो है एक थिन हमें स्ट्रीम देखने को मिले। नेक्स्ट क्या कर रहा है, चार्ज और रिफिल। उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, एक रिफिल को चार्ज करो। नेक्स्ट क्या कर रहा है, उसको जो है अपने इस वाटर टैप के नियर लेके आओ। फिर उसके बाद क्या करो, ऑब्जर्व करो आपकी इस एक्टिविटी में आपको क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द स्किल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट थ्रू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करके हम बच्चों में कौन सी जो है, हम कौन सी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट को। तो हमारा सब इस जहाँ पे ओनली दिखे वो हमारा सिर्फ और सिर्फ अकेला कोई एक चीज़ को हम नहीं डेवलप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बच्चा ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन और कम्युनिकेशन को। तो इस एक्टिविटी से हमारा कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिससे हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यहाँ पे भी ओनली दिया है इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसमें हम बच्चे को देख पा रहे हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी को किस तरीके से डेवलप करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द साइंस। नेचर ऑफ साइंस के लिए हमें एक इनकरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन फाइंड करना है, जहाँ जो कि हमारा किस में दे रखा है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या दे रखा है, इवन द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट एंड न्यू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। ये ऊपर के जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड हमारा और फोर्थ, ये हमारे क्या एक पॉजिटिव व्यू हमें दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड जो सेकेंड वाला जो है वो हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमारे ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ साइंस को रिलेटेड। तो हमारा करेक्ट ही हमसे पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचर टू टीच द टॉपिक सेव एनर्जी। इन तीनों में से, चारों में से हमारी कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी बच्चों को सेव एनर्जी सिखाने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन में, ए में हमें क्या दे रखा है, हम बच्चों को स्लोगन लिखने को कहें किस पे, सेव एनर्जी पे। और बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, लीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी, 5 तरीके बताएं किस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, हम उनसे मॉडल प्रोजेक्ट बनवाएं सेव एनर्जी पे। और डी हमारा क्या दे रखा है, इनॉर्मस स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लीव।
तो जो है उनको क्या करें, वो वेरियस वेज बताएं जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे किस तरीके से वो एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे हमारा हमारा जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ये हमारा गलत दे रखा है, क्योंकि हमें लीस्ट यहाँ पे 5 वेज बताने, जो कि हमारे बच्चों की थॉट को क्या कह रहा है, हमारे बच्चों के थॉट को हमारा क्लोज एंडेड एक ऑप्शन दे रहा है, जहाँ से हमारा A C D हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमारा यही दे रखा है कि हमारा A C D सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बारे में कह रहा है, देयर आर 2 प्लैनेट, हमारी कौन सी प्लैनेट, 2 प्लैनेट ऐसी हैं इन आर सोलर सिस्टम हुज पीरियोडिक रेवोल्यूशन अराउंड द सन आर लेस देन दोज ऑफ द अर्थ। इनका जो है पीरियोडिक रेवोल्यूशन हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन से क्या है, कम है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, बट देयर पीरियड्स ऑफ रोटेशन एज मोर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अर्थ, लेकिन इनका पीरियड ऑफ रोटेशन हमारे अर्थ से जो है क्या है, ज़्यादा है। तो हमारी वो दोनों प्लैनेट कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सही हो जाता है। ऐसे प्लैनेट हमारी कौन सी है, मरकरी और वेनस है। इनका जो है क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमारे सन के अराउंड एज कंपेयर टू अर्थ क्या है, सबसे कम है। और इनका जो है हमारा एक रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, हमारी अर्थ की कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, जो कि मरकरी और वेनस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द मेल्टिंग पॉइंट इन किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। किसका, सल्फर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। क्या क्या दे रखा है, सल्फर का 133 दे रखा है, एल्यूमिनियम को 666 दे रखा है, और आयरन का 1535 दे रखा है। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्या है, वो 4 हमारा सही हो जाता है कि एल्यूमिनियम एंड आयरन आर सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा जो सल्फर दे रखा है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है, 133 दे रखा है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 200 क्या है, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा लेकिन इनके एज कम्पेयर टू हमारे एल्यूमिनियम एंड आयरन का क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है। तो इनको जब इससे ऊपर जाएगा तभी हमारी आयरन और जो क्या होंगी, एल्यूमिनियम मेल्ट होंगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एंड आयरन जो होंगी वो 200 डिग्री सेल्सियस पे एज सच सॉलिड बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट अप इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ battery B is connected to a bulb B1 which is connected to the resistor R which is connected to the bulb B2. then क्या कह रहा है हमें, B2 is finally connected to the negative terminal of the battery but both the bulb and are glowing if the value of R is increased then। तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है, तो 68 में हमारा ए ऑप्शन सही दे रखा है, बोथ B1 एंड B2 बिकम द डायमंड। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और इन चारों में से एक सही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। तो पहला क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देन क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का तो सही दे रखा है, लेकिन हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से हमारा 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे माइनस नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है और स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दिख रहा है कि ए करेक्ट स्टेटमेंट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया आर मोस्ट लाइकली बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूरी होता है, जो कि हमारे उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि उड़ीसा क्या होता है, हमारे एक वेस्टर्न घाट एरिया में आता है, जहाँ पे हमें क्या होता है, साइक्लोन चक्रवात बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा पूरी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। तो हमारे हीट सोर्स की जगह जहाँ होती है वहाँ से हमारी क्या होती है, एयर जो होती है वो हॉट हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड बिकम इन टू टेक्स इट्स प्लेस। लेकिन इसके जैसे मान लीजिए यहाँ पे चारों तरफ एयर है, तो ये क्या हो रही है, ये वाली एयर हीट हो गई, ये ऊपर चली गई, लेकिन इसके बगल जो वाली जो होती है, जब ये ऊपर जाती है तो ये यहाँ आ जाती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस वे इन विच द एयर गेट हीट बाय द हीटर। इसी तरीके से हमारी जितनी एयर होती है वो क्या होती है, गर्म हो के ऊपर चली
ली जाती है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डिफ्यूज़न, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ये प्रोसेस हमारी कन्वेंशन कहलाती है। कन्वेंशन बेसिकली होता क्या है? जब हमारे लिक्विड और एयर में हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है तो वो हमारा कौन सी प्रोसेस कहलाता है? कन्वेंशन प्रोसेस कहलाता है। और कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन हमारा जब हमारे सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे हमारा कंडक्शन होता है। और रेडिएशन क्या होता है? जब हमारे जहाँ पे हमें बिना मीडियम के जो है हमारी हीट क्या होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो वहाँ पे हमारा रेडिएशन होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कन्वेंशन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किसी हीट का ट्रांसफ़र कहाँ पे देखने को मिल रहा है? हमें एयर में देखने को मिल रहा है, और एयर में हीट का ट्रांसफ़र हमें कन्वेंशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अ बुक इज लाई एट द रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल। एक बुक है जो कि लाई की गई है कहाँ पे? वो हमारे एक टेबल के सरफेस पे रखी गई है। क्या पूछ रहा है? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होता है? तो हमारा अगर कोई भी स्टैटिक बॉडी है वो किसी सरफेस पे रखी होती है तो उस पर दो तरीके के फोर्स लग रहे होते हैं। एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा होता है। तो जब दो फोर्स एक इक्वल साइड में लग रहे होते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है? एक बैलेंस फॉर्म हो जाता है दोनों फोर्स के बीच में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? रीड द स्टेटमेंट इन द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें से क्या कीजिए? आप सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हेवियर सीड ऑफ द ग्रेन बाय विनोइंग। विनोइंग की मदद से हम क्या करते हैं? हस्क को अलग करते हैं सीड से, और उसको क्या करते हैं? हेवियर सीड को ग्रेन से। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? डिफरेंट इन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ मिक्सचर आर यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस सीविंग एंड द फिल्ट्रेशन। इसके बाद भी जो हमारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल होते हैं उनको हम सीव और फिल्ट्रेशन की मदद से अलग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या दे रखी हैं? सही दे रखी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और जिनको इन सारे पॉइंट से या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो हमारी कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड वाली जो है क्या करें, इस हमारे प्लेलिस्ट को देख लें, वो जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। जब हमारा प्रेशर क्या होता है फ्लूइड में, क्या होता है जब हमारा कोई मान लीजिए बॉटल है, यहाँ पे हमने फ्लूइड भर रखा है और ये रेस्ट पोजिशन में है, तो इसका प्रेशर जो है किस तरीके से एक्ट करेगा? एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइड वाइज डायरेक्शन। तो हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रेशर क्या होता है? एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे लिक्विड में और जो है गैस में हमारा प्रेशर जो होता है वो सभी दिशाओं में लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्म ऑन द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर है ये, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? एक इमेज फॉर्म हो रही है, उस हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो है हमारा ऑप्शन सही दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? द इमेज इज लार्जर इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसकी इमेज इतनी बड़ी बनेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द इमेज इज फॉर्म एट द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी, जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी ही दूरी मिरर की इमेज से भी होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। तो क्या ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल होगी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि हमारा BCD हमारा इमेज इसकी डिस्टेंस भी सेम होती है और हमारी इमेज क्या होती है? वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। कभी भी हमारे प्लेन मिरर में उसका साइज जो है तो वो बड़ा नहीं होता है। जितनी बड़ी हमारी ऑब्जेक्ट होती है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है? इमेज होता है। जितनी दूरी पे हमारी ऑब्जेक्ट होती है उतना ही दूरी पे हमारा क्या होता है? इमेज भी बनता है, और इन्वर्टेड और वर्चुअल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। इन चारों में से हमारा क्या है? हमारे सारे जो हैं सिंगल सेल हैं, लेकिन एक जो है क्या है? वो सिंगल सेल नहीं है, तो उसको हमें फाइंड करना है। तो हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो हमारा कैसे फॉर्म होता है? तो हमारा जो जाइगोट होता है, ये तो हमारे एन होते हैं, सिंगल सेल होता है, लेकिन ये जाइगोट जो है क्या होता है?
हमारा फिर से जो है क्या होता है मल्टी सेल में डिवाइड होके हमारा क्या बना देता है एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो हमारा फिर क्या होता है वो 2n हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए हमारा एम्ब्रियो क्या होता है ये यहाँ से हमारा ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनके बाद इनका जो है करेक्ट हमें स्टेटमेंट बताना है कि क्या उसमें सही दे रखा है या फिर क्या इसमें से रॉन्ग दे रखा है। तो पहला क्या दे रखा है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस फॉल स्मेल। जब हमारा फूड क्या होता है वो खराब हो जाता है तो उसमें से गंध स्मेल आती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन इट केप्ट फ्रॉम सम टाइम। तो हमारा एप्पल का पीस जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है जब जो है क्या होता है कुछ टाइम के लिए उसे रख दिया जाता है काटने के बाद। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन एन आंट बाइट कैलामाइन इज यूज टू ईज द इरिटेशन ऑफ द स्किन। तो जब हमारा आंट हमें बाइट कर लेता है तो वहाँ पे हम जहाँ पे बाइट किया होता है उस प्लेस पे कैलामाइन लगाते हैं, वहाँ पे इरिटेशन हो रही स्किन को उसको रोकने के लिए। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से हमारी फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कौन से हमारी केमिकल एक्टिविटी, या चारों ही केमिकल है या चारों ही हमारी क्या है फिजिकल एक्टिविटी है। तो 77 में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ये चारों की चारों क्या है हमारी केमिकल एक्टिविटी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फूड का स्पॉइल होने के बाद हमारा गंध स्मेल आना, इसमें क्या होता है ये भी हमारी एक केमिकल प्रोसेस है, और एप्पल का ब्राउन होना भी हमारी केमिकल प्रोसेस के अंदर ही आता है, और स्किन में इरिटेशन होना भी हमारे क्या होता है केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर एंड डिजॉल्व द एसेस ऑफ द रिबन लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। तो एक स्टूडेंट वो क्या करते हैं मैग्नीशियम को बर्न करते हैं और उसके बाद इसको जो है वो क्या करते हैं बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जो है क्या करते हैं इसको इसके एसेस को वाटर में मिला देते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन पोरिंग 1 ड्रॉप ईच इन द सॉल्यूशन फर्स्ट इन ब्लू लिटमस एंड देन इन द रेड लिटमस ही वुड ऑब्जर्व दैट। तो क्या कर रहे हैं अब इससे हमें क्या फॉर्म होता दिखेगा, तो जब हमारा मैग्नीशियम जो होता है उसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या बना देता है MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और जब हमारा ये क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये हमारा क्या बना देता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि हमारा क्या होता है एक बेस होता है। तो जब इसमें को क्या कह रहा है कि एक बार उसको हमारा रेड लिटमस में डाला जाता है, दूसरा बार हमारा क्या किसमें हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेक करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा, तो ये हमारा क्या है एक बेस फॉर्म होता है। तो अब बेस को जब हमारा क्या करते हैं हम रेड लिटमस में ले जाते हैं तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और जब हमारा क्या करेंगे ब्लू लिटमस के पास ले जाएंगे तो इसमें हमें नो चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बेस है ये भी हमारा बेस है और ब्लू लिटमस भी है तो हमारा बेस होता है, इसलिए वहाँ पे हमें नो चेंज देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्यों, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू लिटमस वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हमारा क्या है एक बेस बनता है MgOH हमारा 2, ये हमारा क्या बनता है एक बेस बनता है, वेयर एज उसके अलावा रेड लिटमस को क्या कर देगा ब्लू में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये हमारा क्या होता है ये बेस होता है, बेस हमारे रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और MgOH2 को हम एक हमारा निक नेम के नाम से जानते हैं जिसको हम अपनी स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, आगे भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमारा क्या कर रहा है एक कॉपर है, कॉपर जो है वो क्या करता है जिंक जो है सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करता है वो रिप्लेस नहीं कर पाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो हमारा इसका एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जिंक हमारा क्या होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम हमारा आयरन होता है, आयरन से ज़्यादा जो है हमारा कम क्या होता है हमारा कॉपर होता है। तो यहाँ पे हमारा जिंक और कॉपर के बारे में दे रखा है, तो जिंक हमारा क्या होता है कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारा जो होता है क्या इसलिए हमारा जो कॉपर होगा वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दिस, ये भी हमारा सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है जिंक इज वन ऑफ द नोबल गैसेस, तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है ये क्योंकि हमारा यहाँ पे नोबल गैस भी हमारा कोई जिंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जिंक इन द ब्लू ऑफ द कॉपर, ये भी हमारा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि बी हमारा क्या होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिसकी वजह से हमारा कॉपर क्या होता है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हमारा सेलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और टाइफाइड, ये हमारे क्या हैं, हमारे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा चिकन पॉक्स दे रखा था, ये हमारा किससे होने वाली डिजीज है, ये हमारी वायरस से होने वाली डिजीज है। यहाँ पे भी चिकन पॉक्स, ये भी हमारी वायरस से होने वाली डिजीज है। पोलियो, ये भी हमारा वायरस से होने वाला डिजीज है, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कंसीडर द कॉलम ए एंड बी विच नेम गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द गिवन इन द कॉलम ए एंड बी। तो यहाँ पे कुछ इनके जो है क्या रखे हैं, नाम दे रखे हैं, और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, इसको पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन हमें आंसर वाला वहाँ पे दे रखा है, अलग दे रखा है। तो हमारा जो एस्परजिलस होता है वो हमारी क्या होती है, एक फंजाई होती है, और हमारा क्या होता है लैक्टोबैसिलस क्या है, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, और हमारा क्या स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा हमारी एक एल्गी होती है, और हमारा पैरामीशियम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। ऐसे ही हमारा यहाँ पे पहले में हमारा क्या है, तीसरा है, और लैक्टोबैसिलस क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है, पैरामीशियम हमारा प्रोटोजोआ होता है, और स्पायरोगायरा हमारा क्या होती है, एल्गी होती है। इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए, तीसरा और उसके बाद तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, तीसरा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या था, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वेन इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन तीनों स्टेटमेंट से हमारा कौन सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वेन जो होता है, उसके बारे में सही दे रखा है। तो पहला क्या दे रखा है स्टेटमेंट में कि ए ऑल वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जितनी भी वेन होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। और दूसरा क्या दे रखा है, वेन हैव थिन वॉल। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम द हमारे क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ से कैरी करता है, हार्ट से कैरी करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, जो कि बी और सी क्या दे रखा है, सही स्टेटमेंट दे रखा है। वेन हमारा कौन सा ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कौन कैरी करता है, हमारी जो है आर्टरी कैरी करती है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि हमारा जो वेन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारा कौन कैरी करता है, आर्टरी कैरी करती है। और हमारा बी और सी ये हमारा सही ऑप्शन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होता है, वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, cellulose rich food substance that is roughage are considered an essential component of the balanced diet of human being। तो सेलुलोज रिच फूड और हमारा उसमें इंक्लूडिंग क्या, रफेज भी हमारे बैलेंस डाइट के इसेंशियल क्या है, कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में हमारा इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, उसको हम आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। क्या दे रखा है, ह्यूमन बीइंग डोंट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, The joint between head and the upper jaw is an example of। तो हमारे हेड और अपर जॉ के बीच का जॉइंट पूछा है हमसे कि वो कौन सा जॉइंट होता है। तो आपको हम एक यहाँ पे एक फ़नी एक्टिविटी अभी बताते हैं, जिसको आप करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। आप अपना एक बार अपर जॉ मूव करके दिखाइए। लोअर जॉ तो हमारा मूव करता है, लेकिन एक बार आप अपना अपर जॉ मूव करके दिखाइए। तो आप अगर इस प्रैक्टिकल को कर रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि हमारा अपर जॉ क्या होता है, वो मूव नहीं करता है। तो हमारा अपर जॉ और हेड के बीच में हमारा कौन सा जॉइंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा किस में देखने को मिलता है, हमें नी में देखने को मिलता है। हमारे
और हमारा हिंज जॉइंट हमारा किस में देखने को मिलता है, हमारे थंब में देखने को मिलता है। और पेल्विक जॉइंट हमारा किस में देखने को मिलता है, हमारे नेक में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा क्या फिक्स्ड जॉइंट हमारे हेड और अपर जॉ के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करो कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द फ्रेश वाटर स्टोर इन ग्राउंड इज लेस देन द प्रेजेंट इन द रिवर एंड द लेक ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ओनली इन रूरल एरिया। तो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो रूरल एरिया में सिर्फ उन्हीं को जो है क्या हो रही है, मिल रही है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वाटर फ्रॉम द रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। तो सिर्फ और सिर्फ जो है जो रिवर से पानी आता है वही हमारे क्या होता है, फील्ड हमारे इरिगेशन क्रॉप इरिगेशन का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। और रेन क्या होता है, हमारे वाटर का अल्टीमेट सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तो फर्स्ट सही हो जाता है कि रेन ही हमारा क्या होता है, एक अल्टीमेट सोर्स होता है वाटर का। ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने में कुछ ना कुछ गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो होता है सिर्फ और सिर्फ रिवर से ही हम सिंचाई के लिए नहीं यूज़ करते हैं। और वाटर प्रॉब्लम जो होता है हमें वो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलता है। ये नहीं कि जो रूरल में है उन्हें देखने को मिलेगा या जो विलेज एरिया में जो अर्बन एरिया में देख रहे हैं उन्हें देखने को मिलेगा। और ये भी हमारा ऑप्शन गलत दे रखा है, इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द असेसमेंट इन साइंस शुड बी फोकस ऑन। तो साइंस में जो हमारा असेसमेंट लिया जाता है उसको जो है हमारा इसमें किस किस चीज़ पे वो फोकस करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। दूसरा हमारा क्या क्या, प्रिसाइज डिफिनीशन एंड करेक्ट आंसर। ये तो हमारा गलत दे रखा है पढ़ते ही, गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट वाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लियर डायग्राम। तो कभी भी हम इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, हम उसके कॉन्सेप्ट को प्रोसेस को बनाने के लिए फोकस करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी पेडागोजी वाली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, वहाँ पे हमने सारा लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसे देख लीजिए। वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को देखते ही क्या कर पाएंगे, सही आंसर को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द गुड ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन चारों में से हमारा कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला क्या दे रखा है, व्हाट डिफिकल्टीज वुड वी फेस इफ आवर बॉडीज डिड नॉट हैव मसल इन इट। अगर हमारे बॉडी में मसल नहीं हो तो हमें किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट में क्या करा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ द रोज प्लांट, मैंगो ट्री एंड द तुलसी। तो मैंगो प्लांट, रोज और हमारे तुलसी के स्टेम में क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, स्नेक एंड स्नेल हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, वाई इट इज सूडो। तो हमारा ये क्या कर रहा है, ये भी हमारा पूछ रहा है कि स्नेल और स्नेक में हमें डिफरेंट तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, उसका कारण हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द वेरियस रूट एंड राइट देयर फीचर। डिफरेंट रूट को पहचानिए और उनके जो है क्या कीजिए, फीचर को आप ढूंढिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, वो सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमसे जो है यहाँ पे हमसे ओपन एंडेड पूछा है। तो ओपन एंडेड में क्या होता है कि वाई और जो है क्यों, कैसे और किस लिए हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे दे रखा है कि पहले तो पूछ रहा है कि अगर जो है आपके बॉडी में मसल नहीं होंगी तो आप किन तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे। तो बच्चे हमें डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद फिर पूछ रहा है उनसे जो है मूवमेंट स्टाइल में क्या क्या डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए इसको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाता है, जो कि हमारे ए में दे रखा है, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ हमारी जो है क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चन और आंसर को हमने हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। तो स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, नायलॉन अपीयर लाइक अ सिल्क। नायलॉन जो है वो किसकी तरीके दिखता है, सिल्क के तरीके होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज इंडियरिंग क्वालिटी ऑफ द नायलॉन क्रिएटेड अ पब्लिक सेंसेशन और द नायलॉन मानिया वेयर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1939. वुमेन स्टॉकिंग मेड फ्रॉम द दिस न्यू फाइबर वर इन ग्रेट डिमांड. इसलिए क्या होता है, इसकी ये ऊपर जो क्वालिटीज़ दे रखी हैं उसलिए ये वुमेन में क्या है, एक ग्रेट डिमांड में है. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन हैड टू बी डिलीवर्ड टू द वर्किंग पैरासूट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन जो होती है क्या, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो है ज़्यादा डिमांड होने लगी सेकेंड वर्ल्ड वार में. किस लिए, पैरासूट बनाने के लिए. आफ्टर द वॉर व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द स्टॉकिंग रिज्यूम्ड सप्लाई डिड नॉट मैच द डिमांड. इसके बाद वर्ल्ड वार के बाद जब वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सप्लाई और डिमांड के बीच में एक इनबैलेंस देखने को मिला, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे हमारी ये सिल्क हमारी नायलॉन थी इसकी प्रोडक्शन कम हो गई और डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई. नेक्स्ट क्या दे रखा है, देयर वॉज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट. इसलिए क्या हो, इसके लिए ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई कि आपको हमारे जो छोटे से पीस ऑफ में नायलॉन सिल्क के लिए लेने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट देना पड़ा. नेक्स्ट क्या दे रखा है, वुमेन हैड टू वेट फॉर द आर्ट टू द क्वाइज एंड गेट अ पेयर ऑफ्टन देयर वेयर नायलॉन रॉइड्स. इसलिए तुम्हारी ये हमारी कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनको अगर प्रॉब्लम होगी समझने में वो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन के साइड. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्लूडिंग द अबव साइंस टेक्स्ट बुक. तो इन चारों में से हमारा क्या दे रखा है, तो पहला क्या दे रखा है, टू डेवलप अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव इन द साइंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया. दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, टू डेवलप द अप्रोप्रिएट ऑफ द हाउ the new invention create new demand, to develop the holistic understanding of the science including such anecdote make the science textbook light and easy. तो इस तरीके के जो हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है ये वाला, इसको देने का हमारे साइंस बुक में इसका क्या रीज़न हो सकता है. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है रीज़न इसको देने का, इसको सबसे अच्छा तरीका होता है हमारी कोई भी चीज़ को जहाँ पे हमें क्या दिखे, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें देखें. तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है कि इससे हम क्या करेंगे, अपना एक हिस्टोरिकल जो है पर्सपेक्टिव डेवलप कर पा रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड वार के टाइम पे जो है हमें क्राइसिस देखने को मिला था जिसके कारण बहुत सारी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रिएट कर पाएंगे किस तरीके से हमारा जो है हाउ द न्यू इन्वेंशन क्रिएट न्यू डिमांड. और नेक्स्ट क्या दे रखा है, इससे हमारा एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग साइंस की बनेगी कि किस तरीके से हमारा साइंस हिस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है, हमारे प्रेजेंट टाइम से रिलेट हो रहा है, हमारे फ्यूचर टाइम से रिलेट हो रहा है. एक हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी. कभी भी हम एग्जाम ये सारी चीज़ें बुक को लाइट और ईजी बनाने के लिए इन सब के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है जिसमें हमारा ABC दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इसी से रिलेटेड, सम टाइम द स्टूडेंट हैव अल्टरनेट कॉन्सेप्शन रिलेटेड टू द वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट. तो क्या कह रहा है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को डिफरेंट अल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स आते हैं. जैसे अल्टरनेट कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है, जब हमारी ट्रेन चल रही होती है तो उसे लगता है कि जो हमारा पेड़ यहाँ पे लगा होता है रोड साइड जो है हमारे ट्रेन की पटरी के किनारे, वो क्या होता है वो भी हमारे साथ साथ मूव कर रहा होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. इस तरीके के हम जो है उनके जो है कॉन्सेप्ट आते हैं उनको हम रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कह के हमारे जो है पेडागोजी लैंग्वेज में अल्टरनेट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं. इसलिए यहाँ पे कह रहा है तो जब ऐसे हमारे अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में बने तो आप साइंस टीचर होने के नाते क्या करेंगे, स्कोर द स्टूडेंट फॉर हैविंग नॉन साइंटिफिक आइडिया. तो उनको कहेंगे कि आपको जो वैज्ञानिक आइडिया कोई नहीं है. नेक्स्ट क्या कहेंगे कि टेल द स्टूडेंट दैट देयर आइडिया आर रॉन्ग एंड टीच द करेक्ट ऑल्सो. और उनसे कहेंगे कि आप जो है क्या हो गलत आइडिया आपके पास है और उनको जो है सही कॉन्सेप्ट बताएंगे. दूसरा क्या कहेंगे कि इग्नोर देयर आइडिया, उनके आइडियाज़ को क्या कहेंगे, इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे आप कि हेल्प द स्टूडेंट रिविजिट देयर आइडिया थ्रू वेरियस एक्टिविटी. ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रखा है. आप एक्टिविटी के थ्रू उनके आइडिया को आप बताएंगे कि किस तरीके से हमारा क्या होता है ये जो है
उनको जो है उनका जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है उसको हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में हमारा बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट अ गुड साइंस क्लासरूम। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे हमारा गुड साइंस क्लासरूम किसके बारे में दे रखा है। तो सबसे ऐसी क्लास जिसमें द लर्नर डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे लर्नर जो है क्या करें, अपने एक्सपेरिमेंटेशन को और जो है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकें। दूसरे ऑप्शन में हमारा क्या कह रहा है, द लर्नर ऑब्जर्व द डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द टीचर एंड राइट इट स्टेप बाय स्टेप, टीचर के द्वारा किए गए एक्टिविटी के डिमॉन्स्ट्रेशन को बच्चा क्या करे, स्टेप बाय स्टेप जो है उसे नोट कर सके। नेक्स्ट क्या रह रहा है, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे लर्नर आर फ्री टू आस्क मेनी क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे आसानी से जो है विभिन्न तरीके के क्वेश्चन को आस्क कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, द टीचर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक यूज मल्टीपल सोर्स ऑफ टीचिंग। तो क्या कह रहा है, हमारे टीचर जो होते हैं वो बुक के साथ साथ मल्टीपल सोर्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 क्या होता है वो सही हो जाता है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, हमारा बी और डी। तो हमारा क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, तो हमारा क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो है बच्चे क्या करें, वो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रख सकें और हमारी टेक्स्ट बुक को वो जो है क्या करें, अलावा मल्टीपल जो है सोर्सेज का यूज़ कर सकें अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।